अब मैं आदरणीय लक्ष्मीनारायण मेहरा जी और आदरणीय उषा मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ। कुछ मित्र जरा बाद में जुड़े तो मैं थोड़ा बता रहा था बिगनिंग में कि हमारे बड़े भाई हैं लक्ष्मीनारायण मेहरा जी, हम तो भाई साहब भी कहते हैं, वो कहना भी चाहिए। तो बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं और चुपचाप वो रामायण का अध्ययन करते रहते हैं और नई नई बातों को सोचते रहते हैं। हमने भी अपने जासूस लगा रखे हैं तो हमें पता लगता रहता है कि क्या करते हैं। तो उन्होंने एक बार बैठ के मानस में जितने भी ऋषि मुनि हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई और बना के अपने पास रख ली। वो तो स्वांत सुखाय के लिए सारा काम करते हैं। तुलसीदास असली तुलसीदास आज के युग के हमारे मेरा भाई साहब हैं। तो बना लिया। आप उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको जाके फटाफट फेसबुक पे डालूं और लोगों को पता लगे कि मैंने जबरदस्त काम किया है। पर हम भी कोई कम नहीं है, हमने भी वो लिस्ट चुरा ली उनसे। तो हमने कहा नहीं नहीं, ये लिस्ट हमें चाहिए और उस लिस्ट को अपनी जो पत्रिका है रामकृष्ण में वी पब्लिश दैट। तो उन्हें मैंने आमंत्रित किया कि आप जरा आप में क्यों प्रेरणा जागृत हुई और से हमें थोड़ा अवगत कराएं। और उषा दीदी को मैंने कहा कि आप भी आई हैं जरा, अर्धांगिनी के बिना तो फिर लक्ष्मी के बिना तो विष्णु अधूरे हैं और यहाँ तो लक्ष्मी ही उषा जी के बिना अधूरे हैं। तो बस अब इनको मैं बुला रहा हूँ और इनसे सुनते हैं इनके पास क्या कहा जाना है। जय श्री राम भाई साहब। दीदी जय श्री तो राम। आप बात करें। आप सब मेरे मुझसे परिचित हैं। प्रणाम। इस आदरणीय मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। ओम जी पर अपना विशेष स्नेह व्यक्त करती हूँ। और प्रभु मिश्रा जी, आपका तो जब जब प्रवचन सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे कि जीवन में जो कुछ अब तक पढ़ा है वो और जाना है वो एक सागर में बिंदु के समान है और अथाह आपका आपका ज्ञान है। और जब जब सुनती हूँ कुछ न कुछ नई प्रेरणा मिलती है। इसके लिए आपकी हार्दिक आभारी हूँ। और मेहरा जी जो हमारे हब हैं, जो हमारी हर प्रेरणा हर प्रयास का जो कोर हैं, लेकिन सामने कम आते हैं, मगर उनको ज़रा ये जूम वगैरह से थोड़ी वो रहती है। तो लेकिन फिर भी आज हिम्मत करके आए हैं और पहले वो बोलेंगे, फिर थोड़ा सा अगर समय होगा तो मैं कुछ अपने भाव व्यक्त करूंगी। मेरा जी देखिए, इस मंच पर आए हुए सब राम भक्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और ओम जी के साधुवाद की तो मैं क्या सराहना करूं। उनके अवसर से मुझे कुछ मानस पे कहने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा मानस में कोई ज्ञान नहीं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही बोल सकता हूँ। पंडित जी ने इतना महत्वपूर्ण, इतना विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया है, उसके सामने तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। परंतु जो भी है, कुछ अपने विचार आप सबके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ऋषि मुनियों और उनका रामायण में वर्णन है, एक साधारण व्यक्ति की तरह हम ऋषि मुनि और संतों को क्या समझते हैं? हम तो ये समझते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठने वाले और राम राम कृष्ण कृष्ण और शिव शिव कहने वाले हैं। हम ज़्यादा हमारा यही, या वो किसी पहाड़ की कंदरा में बैठे हुए और कर रहे हैं। परंतु एक बड़े संक्षिप्त उससे रामायण में मानस में जो तुलसीदास जी ने कहा है, आप अगर ध्यान से देखें, और जैसा पंडित जी ने कहा है कि ये सारे ऋषि मुनि ये कौन है? ये राजनीतिज्ञ रहे हैं, ये युद्ध कला में निपुण रहे हैं, ये ज्ञानवान हैं, ये ब्रह्मनिष्ठ हैं, ये राजाओं के उपदेशक हैं, और सबसे अधिक ये बड़े निरपक्ष, बड़े निर्लेप रूप से और निष्काम भाव से, धर्म प्रवृत्ति से जनता को संभालने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं और उनके लिए राजाओं को उपदेश देते हैं। राममानस में पढ़ने से मुझे ये सब लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों की यही सब कलाएं हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ब्रह्मनिष्ठ हैं। उनको जो कहना है वो इतने सोच समझ कर कहते हैं कि फिर उसमें सब चीज़ तत्व रूप से ही रहती है। अब मानस में तुलसीदास जी ने ऋषियों का वर्णन किया है, वो ऋषि, और जैसा पंडित जी ने कहा कि मनवंतर के आरंभ में हुआ, मुझे भी यही भ्रांति थी कि मनवंतर के आरंभ के सप्तऋषियों के, मैं नाम नहीं लूँगा दोबारा, वो तुलसी मानस के सप्तऋषियों से भिन्न है। तो मुझे भी ये भ्रांति हुई कि ये ऋषि कौन है, फिर ये अलग अलग कैसे हैं। क्या अत्रि मुनि ब्रह्म के आरंभ में भी थे और मानस के समय भी, रामचंद्र जी के समय में भी थे। उन दोनों समयों में तो करोड़ों सालों का अंतर हो चुका है। तो इस सब को करने के लिए जब पता लगा कि हर मनवंतर के ऋषि देवता ये सब अलग अलग हो जाते हैं और बदल जाते हैं, तब मुझे कुछ इस विषय में विश्वास हुआ कि तुलसीदास जी ने जिनका वर्णन किया है वो ऋषि और सब वास्तव में ही किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सप्तऋषि सौर मंडल में स्थित हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हम उनसे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो बहुत कुछ तो मेरे कहने का विषय आप लोगों ने पहले ही सुन लिया है। बस थोड़ी सी एक चीज़ मैं ये हटकर कहूँगा, जो कि मुझे अभी ज्ञात हुआ कि हमारा सौर मंडल, हमारे ग्रह, ये हमारे ऋषियों से भी संबंधित है। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। अब जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है, सूर्य कश्यप गोत्र के हैं, चंद्रमा अत्रि गोत्र के हैं, मंगल भरद्वाज गोत्र के क्षत्रिय हैं, बुध अत्रि गोत्र के हैं, बृहस्पति अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण हैं, शुक्र भृगु गोत्र के ब्राह्मण हैं, शनि कश्यप गोत्र के शूद्र हैं, राहु पैठानस गोत्र के शूद्र हैं और केतु जैमिनी गोत्र के शूद्र हैं। अब मुझे ये लगता है कि बाई इन्फरेंस हम अपनी पहचान अपने गोत्रों से करते हैं। हम किस मुनि की संतान हैं ये हम अपने गोत्र से जानते हैं। और अगर हमारा सौर मंडल भी इन ऋषि मुनियों से संबंधित है तो ऐसा हो सकता है, ये मेरा अपना विचार है, कहीं मुझे पढ़ने को नहीं मिला है, और मेरा विचार है कि हम अगर सौर मंडल के इन सप्तऋषियों से प्रार्थना करें और हमारे ऊपर किसी ग्रह की अमंगल दृष्टि हो तो ये हो सकता है कि हम उस ऋषि मुनि की प्रार्थना से उस ग्रह को संतुष्ट कर सकें। और ज्योतिष शास्त्र में इसके संबंध में बहुत से उपाय भी दिए गए हैं। तो संक्षिप्त में तो मैं यही कहूँगा, बहुत कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यान सुन के मैं आप सबको बहुत नमस्कार करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है आप उस पर सोचें। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप सौर मंडल की अवश्य उनको प्रार्थना करें और उनकी पूजा करें। अब ऊषा जी को कहूँगा। तो सादर प्रणाम एक बार फिर। तो जो सप्तऋषि आकाश में हमें दिखते हैं, जिनको एक कॉन्स्टलेशन भी कहलाता है, उर्सा मेजर, क्या कहते हैं, उर्सा मेजर उसका नाम है। लेकिन ऐसा महाराज जी ने मुझे अपने जब ये बताया कि जो मनवंतर के पहले मनवंतर के जो ऋषि थे वो सौर मंडल में व्याप्त हैं, तो मुझे हमेशा से, क्योंकि रामायण ही मेरा ग्रंथ रहा है जिसमें मैंने जीवन भर पढ़ा है, अब मुझे तो हमेशा ये लगा कि वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ जी पहले मनवंतर में भी थे, आखिरी में भी हैं। तो वशिष्ठ जो हैं वो एक कंटिन्यूम है, वो हर
अब इसका मुझे ज्ञान नहीं है, और मिश्रा जी प्रॉब्ली उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो हर मनवंतर में वशिष्ठ कोई ऋषि हैं या नहीं है। और अत्रि और वशिष्ठ बहुत सारे मनवंतरों में हैं, और इन दोनों ऋषियों से मेरा अत्रि मुनि से तो विशेषकर एक जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सुंदर अरण्यकांड में भगवान की विनती की है। चित्रकूट में वो रहते थे, और उनकी पत्नी भी इतनी तपस्वी थी कि अरुंधति, कि उन्होंने अपने तपोबल से गंगा जी को वहाँ प्रकट किया था चित्रकूट में, और वो नदी मंदाकिनी कहलाती है, और मंदाकिनी में वो सेवा में ही रहते थे। तो चित्रकूट की महिमा का और प्रताप का सबसे सुंदर विवरण अत्रि मुनि और उनकी पत्नी के माध्यम से है। और वाल्मीकि जी रामचंद्र जी को अयोध्या कांड में बताते हैं कि हे राम, आप चित्रकूट में जाके रहिए। जब राम जी उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप बताइए मैं इस वनवास का समय कहाँ बिताऊं। और अत्रि मुनि के आश्रम के पास ही भगवान बहुत समय तक रहते हैं, और अपनी लीला करते हुए फिर वो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। और उनकी सबसे सुंदर जो विनती है, मैं उसकी 2 लाइनें तो ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदं नमामि भक्त वत्सलम। तो अत्रि मुनि का से जो सीता जी का और राम जी का सबका मिलना हुआ है, उसका बहुत सुंदर विवरण है। और इसके अलावा वशिष्ठ जी की तो महिमा क्या बताएं। उन्होंने तो ब्रह्म ऋषि होते हुए भी राम जी के रघुकुल के वो पुरोहित बन के रहे, सिर्फ इस इच्छा से, सिर्फ इस इच्छा से कहिए, या इस विश्वास में कि जब राम जी का जन्म होगा तब मुझे राम जी के दर्शन होंगे। तो कहाँ इसको ये कहते हैं, the sacrifices he has done। ब्रह्म ऋषि का उनका औदा है, और वो जानते हैं कि ये पुरोहिती का काम ज़रा हल्का काम है, लेकिन फिर भी वो रघुकुल की जो है पुरोहिती करते हैं। और इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो अब हमारे इस मंच पर भी बहुत सारे ज्ञानी जन हैं कि वो हम जैसे एक साधारण लोगों के लिए अपना समय बिताते हैं कि ताकि हमारा उद्धार हो सके। इसी तरह हमारे वशिष्ठ जी ने कहाँ, मतलब पहले मनवंतर के ऋषि होके, सप्तऋषि होके, फिर उन्होंने इतने समय तक त्रेता युग का इंतज़ार किया कि रघुकुल के कुल के वो पुरोहित बने, और राम जी को और राम सारे परिवार को वो ज्ञान दृष्टि, राजनीति सब बताते रहे। वशिष्ठ जी का एक सबसे सुंदर जो प्रसंग है वो, और एक बहुत सरल वाक्य में तुलसीदास जी ने जो व्यक्त किया है, वो भरत जी को कहा है। जब भरत जी वापस आते हैं अपने मामा के घर से और पता लगता है कि पिताजी का देहांत हो गया है, राम जी चले गए हैं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। तो उन्होंने हमें जीवन का एक बड़ा बहुमूल्य तत्व बताया कि देखो भाई, भरत जी को भी कि हे बेटा, हे भरत, ये हानि लाभ जीवन मरण ये विधि के हाथ है। इसके लिए दुख मानना, इसके लिए अफसोस करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अब आगे का कार्य करो।
तो मुझे लगा कि ये कहाँ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व की करने वाले वशिष्ठ जी, जिनसे कि ईर्ष्या करके विश्वामित्र जो महामुनि ज्ञानी थे, जो उस समय एक क्षत्रिय राजा थे असल में, जब वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, और ये उपनिषदों की कथा है कि उन्होंने उनका वैभव देखा, उनके पास कामधेनु गाय थी, और उन्होंने तो राजा की बड़ी खातिरदारी की। तो वशिष्ठ ने कहा आपके पास ये सब, ये गाय मुझे दे दो। अब वो गाय उन्होंने कहा भाई ये तो अगर ये जाए तो तुम ले जाओ। तो खैर एनीवे उस प्रसंग से जुड़ा है, यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन विश्वामित्र ने फिर इतनी तपस्या, घोर तपस्या की ब्रह्म ऋषि का पद पाने के लिए। तो हमें प्रेरणा क्या मिलती है इस सब से कि हम भी अगर चाहें तो साधना और तपस्या से अपना स्तर ऊंचा कर सकते हैं। हम सब साधारण हैं अपने अपने व्यक्तित्व में, लेकिन अपनी पूजा सेवा से मुनि बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं। और जब मैं तो ये कहूँगी कि हमारे ब्रह्म सूत्र में हमें विश्वास दिलाया गया है अहम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्म भी बन सकते हैं, ब्रह्मनिष्ठ भी बन सकते हैं। हम उस अपनी स्पार्क को, उस अपनी ज्वाला को जो मन की है, उसको कभी बुझने ना दें और एक निरंतर प्रयास करते रहें। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने का। जो कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो वो प्रभु राम जी की कृपा है, और जो त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए क्षमा करें। प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी एंड भाई साहब। आपने मानस से कई उदाहरण दिए ऋषि मुनियों के, और अभी अपने पास समय है तो मैं बाकी सभा को आमंत्रित करता हूँ कि वक्ताओं के लिए आपके पास कोई प्रश्न हो तो अभी यही अभी हैं, तो इनको अभी जाने ना दें और इनसे अपने प्रश्न का समाधान कर लें। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ छोटा सा? अच्छा, एक तो पहले मेहरा जी, बाद में स्मिता भाभी। हाँ मेहरा जी क्या, मलिक जी, सॉरी। हाँ मलिक जी। हाँ मलिक जी, के बारे में कहीं पर महर्षि नहीं बोलते हैं, वहाँ पर मुनि मुनि बोलते हैं हर जगह, जबकि वो महर्षि थे। और दूसरा ये कि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, उनके पिता गादी ऋषि थे और उन्होंने ऋग्वेद के में मंत्रों की रचना की थी। और उस टाइम में वर्ण व्यवस्था नहीं थी आदि वेद के आदि में, और बाद में उन्होंने राजा का पद स्वीकार किया था, राजा बने थे। मगर जब उसके टाइम में तो क्षत्रिय तो नहीं थे, वो तो ऋषि के पुत्र ही थे। उस पर मैं पूछना चाहता हूँ पंडित मिश्रा जी से, हमारे विद्वान आदमी है वो। मिश्रा जी आप म्यूट पर है अभी। हाँ मैं बता, हाँ हो गया हम लोग। अच्छा हुआ, अभी कुछ छूट भी गया था, और उस समय मुझे आपसे जब बातचीत हो रही थी तो मुझे लगा कि समय कम है, इसलिए मैंने कम बात कही। ये एक तो जो ऋषियों की बात अभी मेहरा जी वो कह रहे थे, और उन्होंने नाम लिए अलग अलग मनवंतरों में, तो हमारे पास सभी 14 मनवंतरों के सप्तऋषियों की सूची है। इस समय वो कहीं इधर उधर है, वो निकाल नहीं पा रहा हूं, लेकिन अभी अवसर आने बता दूंगा। इतना भर उसमें कहना चाहता हूं कि ये दो, पहला और वर्तमान मनवंतर, इन दोनों के ऋषि दो तरह के हैं, उनके नाम हमने इसमें स्पष्ट लिए भी हैं। लेकिन आगामी जो जो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, और 7वां जो मनवंतर है ये वर्तमान अपना ये तो इसके जो 8वां मनवंतर आएगा उसमें उदाहरण के लिए अश्वत्थामा बनने वाले हैं, सप्तऋषियों में आने वाले हैं। और वशिष्ठ की आपने बात की थी, तो वशिष्ठ दोनों में है, प्रथम में भी है
और अभी वर्तमान सप्तम में भी है। लेकिन एक ऋषि के बारे में बड़ी सुंदर बात मेरे सामने है, मैं बताना चाहता हूँ। ये हमारी सबके लिए वेद पुस्तक थी, तो इसको मेरे सामने है अभी। और इसमें हमने ये बताया है कि ऋग्वेद में 403 ऋषि हैं, जो दृष्टा ऋषि हैं, 403 ऋषि हैं। और विश्वामित्र का नाम विशेष रूप से आएगा, अभी उन्होंने बात की, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। 403 ऋषियों की चर्चा है, तो और वो सब दृष्टा ऋषि हैं। और ऋषिकाएं भी हैं, 27 ऋषिकाएं हैं। अब ऋषिकाओं के संबंध में एक प्रश्न उठ सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वीमेन सीयर्स हैं, अंग्रेजी में इसका ऋषि का सीयर, दृष्टा उसे कहते हैं, और सीयर से ट्रांसलेशन जाता है। तो इसमें जो ऋषिकाओं को, जो वीमेन सीयर्स हैं, उनको ऋषिका क्यों कहते हैं? तो कुछ लोग इसको ब्रह्मवादिनी भी कहते हैं, और ब्रह्मवादिनी इनको कुछ लोगों को ऋषिका कहने से आपत्ति है, तो इसमें कुछ ब्रह्मवादिनी भी कहते हैं। तो 27 ब्रह्मवादिनियां हैं। इनके सामने आपने अभी मेहरा जी ने बहुत सुंदर बात कही थी, और उसको ही आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा कहता हूँ। ये हमारे सामने है, इसमें से पढ़ के ऋषि कुलों की बात आपने की थी और नक्षत्रों से जोड़ा था। तो मैं एक पैरा इसमें से पढ़ता हूँ अपनी इस किताब में से, सबके लिए वेद पुस्तक में से। और इसमें 403 ऋषियों के संबंध में कौन से ऋषि दृष्टा ऋषि हैं, तो एक छोटा सा पैरा मैं पढ़ता हूँ इसमें से। तो इन 403 में से 315 ऋषि किसी न किसी ऋषि कुल से संबंधित है, तथा 28 ऋषियों की पहचान प्राय एकाकी है, अलग से सिंगुलरली नोन। गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, वशिष्ठ और अत्रि आदि सप्तर्षि सभी ऋषियों के पूर्वज कहे जाते हैं, जो वर्तमान मनवंतर के हैं। ये सभी सातों ऋषि नवम मंडल के सूक्त 107 तथा दशम मंडल के 103 के संयुक्त रूप से दृष्टा हैं। ये ऋषि अलग अलग उनके दृष्टा हैं। जैसे विश्वामित्र की अभी आपने बात की थी, तो मंडल 3 के जो दृष्टा ऋषि हैं, मंडल 3 के जितने मंत्र हैं ऋग्वेद मंडल 3 के, उसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र है। और मंडल 7 के दृष्टा ऋषि वशिष्ठ है। इस अलग अलग है इनके। मंडल 1 में और मंडल 10 में तो बहुत संख्या में ऋषि आते हैं। अगस्त जैसे उदाहरण के लिए हैं, वो मंडल 1 में है। मंडल 10 में बहुत ऋषि हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा और आगे इसमें है। इसी प्रकार मंडल 10 के सूक्त 27 के मंत्र 5 में कहा गया है कि विश्वामित्र आदि सप्तर्षि प्रजापति इंद्र से ही उत्पन्न हुए थे। इन 7 ऋषियों में से यद्यपि कश्यप, गौतम और जमदग्नि आदि 3 किसी भी मंडल के मुख्य दृष्टा ऋषि नहीं है। ये वेद के उसमें नहीं आते हैं। कश्यप, गौतम और जमदग्नि दृष्टा ऋषि नहीं है, किंतु कुछ मंत्रों में उनका उल्लेख अवश्य होता है। यदि इन सभी ऋषि कुलों पर गहराई से विचार किया जाए तो ऐसा स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से समस्त ऋषि 4 ऋषि कुलों में सब आ जाएंगे। वो बताता हूं मैं। समस्त ऋषि जिन 4 ऋषि कुलों से संबंधित है वे हैं अंगिरस, भार्गव, कश्यप और अत्रि। 4 ऋषि कुल हैं। अंगिरस, भार्गव, कश्यप और अत्रि। अंगिरस के परिवार में गौतम और भारद्वाज आते हैं। अंगिरस के परिवार में गौतम और भारद्वाज आते हैं। भार्गव परिवार के अंतर्गत विश्वामित्र और जमदग्नि आते हैं। कश्यप परिवार में श्री वशिष्ठ उल्लेखनीय है तथा अत्रि का विवरण स्वतंत्र रूप से होता है। तो इस तरह से ये सिमट करके, भले इनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वो उनका जो ओरिजिन है, मूल है, वो एक सीमित होता जाता है। अब विश्वामित्र के संबंध में आपने ये कहा कि इनका मंडल 3 के विश्वामित्र दृष्टा ऋषि हैं। और मंडल 3 में विश्वामित्र जी जो अपना परिचय देते हैं, और जो उधर भी मैंने कहा था कि पौरुष दृप्त है नर, तो इसीलिए वेदज्ञों ने कहा इसमें मंडल 3 में विश्वामित्र वो कहते हैं कि मेरे आंख से अग्नि की ज्वाला दहकती है और मुंह में मधु है। तो वो दोनों ही उसमें उनकी वो इतनी बड़ी उनकी क्षमता थी, वो अपने आप को अपना जो परिचय देते हैं। तो इनका सामान्यतः परिचय गाधी राजा थे, और अभी तत्काल पूरा विवरण सामने मेरे नहीं है, लेकिन इनको
क्षत्रिय के रूप में ही जन्मना क्षत्रिय थे, कुछ उसमें था, कहीं माता या पिता में कुछ था, तत्काल में बताने की स्थिति में नहीं हुई, लेकिन इनको क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया था। और स्वयं जो अपना ये परिचय देते हैं विश्वामित्र, गाधिन विश्वामित्र, 40 सूक्त हैं इनके और 466 मंत्र हैं। और इसमें यहाँ जन्मन जन्मन ने तो जात वेदा, मैं ऐसा हूं। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो बात है, हम सब लोग जो जानना चाहते हैं और हम सब लोगों को जाननी चाहिए, इसी मंडल 3 में, ऋग्वेद मंडल 3 में ही, मंडल 3 के सूक्त 62 के मंत्र 10 में वह गायत्री मंत्र आता है, जिसके दृष्टा विश्वामित्र ऋषि हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। और हम लोग जिस मंत्र को पाठ किया करते हैं, जो महामृत्युंजय मंत्र है, उसके दृष्टा ऋषि वशिष्ठ जी महाराज हैं, जो मंडल 7 के दृष्टा हैं, सप्तम मंडल के दृष्टा हैं। और ये जो इन्होंने, वशिष्ठ जी ने इस मंत्र का इसमें स्थान है त्र्यंबकम यजामहे। ये मंडल 7 का सूक्त 59 है और मंत्र 12 है। तो ये इसके दृष्टा ऋषि हमारे वशिष्ठ हैं। तो ये ऋषि तो वेद से ही, ये सब वेद के ही दृष्टा रहे हैं। और इन्होंने जो त्रयी वेदों में है, ऋषि, छंद और देवता, ये वेदों की ये त्रयी होती है। और जब तक इस 3 का हमको एसोसिएशन पता ना हो, तब तक हम मंत्र को समझ नहीं सकते हैं, उसका हमको ज्ञान नहीं हो सकता है। अनुष्ठान भी जो हम करते हैं, पूजन जो भी हम करते हैं, तो उसमें ऋषि का स्मरण करना, मंत्र का स्मरण करना और छंद का स्मरण करना, इन सब का वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए ये इस विषय में और अभी संक्षेप में इतनी बात आती है। और कहीं कोई चर्चा में कोई प्रसंग आता है, कुछ समझ में और आ जाएगा, बताऊंगा। इस बीच में मैं एक और किताब निकाल लेता हूँ, उसमें से कुछ उदाहरण दे सकूंगा। कोई और प्रश्न इस बीच में होता है, कोई और चर्चा किसी की होती है, तो वो कर ले। मैं एक क्षण के लिए विराम लेता हूँ, फिर आता हूँ। हाँ, ठीक है, धन्यवाद मिश्र जी। एक भाभी, आपका प्रश्न मिश्र जी के लिए था या महाराज जी के लिए था? हाँ जी, ये एक भाभी, आपका क्वेश्चन किसके लिए था? मिश्र जी के लिए था कि आपका क्वेश्चन पूछिए ना। किसके लिए था वो तो नहीं मालूम। एक शब्द आज समझ में नहीं आया, मनवंतर। मनवंतर, अच्छा। हाँ, मनवंतर की परिभाषा बताइए हमारे। हाँ जी, बिल्कुल। मनवंतर है क्या? एकदम परिभाषा अभी बताते हैं। मनवंतर जो है ना, ये जो युगों का, ये 4 युगों को तो हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युग ये जब बीत जाते हैं, इनका समय भी हमको मालूम है। कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष है, द्वापर का से दुगना है, त्रेता का इससे दुगना उसका वो होता है। तो जब ये 74 चौकड़ियां इस तरह से बीत जाती हैं, तब एक मनु होता है। और एक मनु जो होता है, एक मनु एक क्षण के लिए मैं बताता हूँ, मेरे सामने है अभी, इसमें निकला आता है। एक टाइम पीरियड का एक मेजर है, समय का माप है जी। मैं इसमें बताता हूँ अभी। ये मेरे रखा हुआ है, जयदयाल गोविंदका जी की टीका, इसमें आया था, एक संदर्भ आया था। तो ये एक मनु का कार्यकाल है, एक मनु का कार्यकाल। और हम जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने वो अब एकदम
कहीं पृथ्वी और। के 100 वर्ष। चलिए इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। हाँ सर, चौबे जी, राकेश चौबे जी, रिसर्च आपका कब क्या होता है? प्रश्न? हाँ राकेश चौबे जी, आपका प्रश्न पूछिए ना, हाँ, पूछिए लेकिन ये है, अभी इतना मान ले कि आदरणीय 14 मिश्र जी से इतना मान लें कि ब्रह्मा जी के एक दिन के 14 मनवंतर हैं, और अभी 7 मनवंतर लेते हैं, हम लोग 7वें मनवंतर में चल रहे हैं, और इसका वैवस्वत मनवंतर इसका नाम है। भगवान ने गीता के 4 अध्याय में, आपको याद होगा 4 अध्याय में उन्होंने कहा इमं विवस्वतम योगम। ये उनको जो वैवस्वत मनु के, सूर्य के पुत्र मनु थे, उनको हमने इस ज्ञान को दिया था। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि परम जन्म विवस्वान मनु तो बहुत पहले हुए थे, आप तो अभी हुए हो, आपने कैसे उनको दिया था? तो उनके बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार जन्म, हमारे जन्म बहुत बीते, तुम्हारे बहुत बीते हैं। तान्यम वेद सर्वाणी, मुझे सबका पता है, तुम्हें वह पता नहीं है। तो इतना है कि ये अभी हम इसमें चल रहे हैं। और एक और आप लोगों को ध्यान हो, थोड़ा सा गुप्ता जी उन्होंने प्रश्न किया है, दुर्गा सप्तशती आप लोगों ने पढ़ी होगी। दुर्गा सप्तशती में जो एक वो वैश्य हैं सुधर्मा और राजा है सुरथ, ये दोनों जाते हैं, बड़े दुखी होते हैं वन में जाकर के। तो उनको जो मुनि बताते हैं, और उन्होंने कहा देवी जी की आप आराधना करो। तो देवी जी की आराधना की, तो देवी जी ने कहा कि 8वां जो मनवंतर होगा, जो अभी आया नहीं है, 8वें मनवंतर में हे राजा सुरथ तुम मनु बनोगे, हैं, और तुम अभी तपस्या करो। अभी वो तपस्या कर रहे हैं मनु बनने के लिए। तो उसमें दुर्गा सप्तशती में 13वें अध्याय में जब जाएंगे, तब उसमें वो भविष्यवाणी वो करती है कि आगे जाकर के, एक तो उन्होंने बताया कि नंद की बेटी बनेंगे, कृष्ण की बहन बन करके, जो योग माया बन करके अभी विंध्यवासिनी के रूप में प्रतिष्ठित हैं, और उसमें उन्होंने मनु की बात की है। तो ये अब ब्रह्मा जी का वो एक दिन के कैलकुलेशन का है, पूरा का पूरा हिसाब अभी तो, और एक दिन अभी हुआ नहीं, आधे दिन में चल रहा है। इस सृष्टि जो बनी है तब से ब्रह्मा जी का आधा दिन पूरा हुआ है। अभी आधे दिन में हम लोग अभी हैं 7वें मनवंतर में रहते हुए। 14 मनवंतर का एक दिन का होता है, 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। नहीं, अब और विषय पे चलते हैं प्रभु जी। तो पंडित जी का फिर इस पे तो इस मनवंतर पे बात करने के लिए पूरा समझिए। तो प्रभु जी आपका क्वेश्चन। आदरणीय मिश्र जी से मैं पूछना चाहूंगा, बहुत 2 छोटे से प्रश्न है कि जैसे हम ऋषि तर्पण करते हैं, उनमें जिन ऋषि का नाम आता है मरीचह तर्पस्ताम करके आता है, और एक आता है कृत्युस्ता पुलस्ता, इसके ये सप्त ऋषियों में नहीं है, वर्तमान में नहीं है। ये पहले मनवंतर के ही है। ये पहला जो स्वयंभव मनु अरु शत्रुपा, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने कहा, पहले मनवंतर के स्वयंभव मनु हैं, वह हैं ये। और वर्तमान के हमने बताए, मैं बताता हूँ जी, वो मेरे पास है। मैं आगे इसके आगे एक प्रश्न ये आपसे कर रहा हूँ कि हम जो कुछ भी अध्ययन करा, जो मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से जो भी ऋषि हैं, उनने जो वेदों में जो लिखा है उसको जनता के सामने लेके आए, क्या ये सही है? बस इतना सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऋषियों ने तो सत्य का साक्षात्कार किया। वेद जो है, वेदों के संबंध में हमारी धारणा ये है, यस्य विश्वस्तम वेदो यो वेदो व्योखुल में जगत, ये निश्वास है ब्रह्म के, परम ब्रह्म के निश्वास हैं। तो वेद जो है, वेद विष्णु जो भगवान राम और कृष्ण भी वेद की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विष्णु भगवान यहाँ बार 24 अवतार लिए हैं, वेदों की रक्षा के लिए हैं, यानी उनके भी पहले के भी हैं वेद। तो वेद उनके भी पहले हैं। वेद जो परम ज्ञान है, जो निश्वास है परम ब्रह्म का, वह वेद है, वह सत्य। तो उसका ऋषि साक्षात्कार करते हैं, दृष्टा भाव से वो देखते हैं, और उनका तादात्मीकरण होता है उस ब्रह्म से, देवता से। और उनका तो वो कुछ लिखे नहीं, कंपोजिशंस नहीं है वेद पुराणों की तरह। पुराण तो लिखे गए हैं, लेकिन वेद दृष्ट हैं, संदृष्ट हैं। वेदों का उनका साक्षात्कार हुआ है। हमारे पास 10 वेद हैं, तो इन वेदों के संबंध में हमारी धारणा यह है अपौरुषेय, इसलिए उनको कहा गया है। दे आर नॉट ह्यूमन क्रिएशन, दे आर नॉट ह्यूमन कंपोजिशंस, दे आर, जिस तरह से हम कहते हैं साक्षात ज्ञान हो गया, रियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, समाधि में उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। तो समाधि की अवस्था में जो उनको साक्षात्कार किया, तो जो कह रहे हैं वो परम सत्य है उसको। और कितनी बड़ी बात है कि उसमें कहीं
कॉमा, फुल स्टॉप, अल्पविराम, पूर्ण विराम का वो भेद नहीं, पाठ भेद नहीं मिलता है। दक्षिण से उत्तर तक सारे उसमें देख लीजिए। रामचरितमानस जो 500 वर्ष 400 वर्ष पहले लिखा गया, उसमें पाठ भेद है। गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण, वेंकटेश प्रेस की रामायण, इनमें इतने पाठ भेद है, लेकिन इसमें वेदों में कहीं कोई पाठ भेद नहीं है। तो इसलिए कि वो उनमें जो है वो पत्थर की रेखा है, लकीर है, जो ब्रह्म वाक्य है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो इसलिए ऋषियों ने वो साक्षात्कार किया था, उनने अपने समाधि की अवस्था में वो साक्षात्कार वो किया, तो वही साक्षात सत्य, परम सत्य जो उनको जो हुआ वो प्रकट किया, वो हमारे सामने। एक छोटी सी बात और, आपने बोला कि ओम त्र्यंबकम जो है वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी का, सॉरी वशिष्ठ जी का है, पर अभी तक तो हमने जो कुछ पढ़ा लिखा वो दधीची का बोलते हैं कि उनने इसका आविष्कार किया ओम त्र्यंबकम। नहीं, ये तो वेद है हमारे सामने। हाँ, अच्छा, ये संपूर्ण, इस पर हमारी ये जो है 30-40 किताबें हैं इसी पर। आपने बोला तीसरे मंडल के, ये विश्वामित्र जी तीसरे मंडल के दृष्टा ऋषि हैं। तीसरे मंडल के दृष्टा वशिष्ठ जी 7वें मंडल के, हम सभी के बता देते हैं आपको। चौथे मंडल के वामदेव हैं, 5वें के 6वें के कण्व हैं, और बता देता हूँ इस तरह। और 10म तो सोम का वो है, 9म जो है सोम है, उसके ऋषि सोम के मंत्र हैं। और 10म मंडल में तो बहुत है, 10म मंडल में ये और आगे के एक प्रश्न पे चलते हैं जी। जहाँ हमारी स्वरूप दीदी का क्वेश्चन है, रिटर्न हुआ है, उसे अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए दीदी, अनम्यूट करिए दीदी, दीदी अनम्यूट करिए स्वरूप जी। अरे अनम्यूट है ना? नहीं है, अनम्यूट है, उनको कह रहा हूँ अनम्यूट कर रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही। तो मैंने जो पढ़ा था और सुना था, और ये कि त्र्यंबकम जो यजामय मार्कंडेय ऋषि का है मंत्र, जो मैंने सुना, मुझे पता नहीं ठीक से, लेकिन पढ़ा भी है और सुना भी है। और उनके बारे में कहानी भी थी कि वह शॉर्ट में अगर कहें तो कि भाई वो बहुत छोटी उम्र उनकी थी, उन्हें जब पता लगा कि ये मतलब कहानी थी, 16 वर्ष की उम्र थी, तो तब उन्होंने ये जाप किया था और भगवान प्रकट हुए थे, जो मैंने पढ़ा। बस ये इसमें वेद में हमारे मूल वेद है हमारे पास, 10 भागों में है। एक वशिष्ठ जी का ही मंत्र है, वशिष्ठ जी का ही इसमें ऋग्वेद मंडल जो 7 में, और मंत्र संख्या भी मैंने बताई, फिर निकाल के बताता हूँ आपको। तो ये मार्कंडेय जी दृष्टा ऋषि नहीं है इसमें, मार्कंडेय इसमें नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि मार्कंडेय तो अब वो ऋषियों की इसमें वेद में उनका वो नहीं है, पुराणों के देवता हैं, पुराणों में उनका आता है। मार्कंडेय पुराण भी है, और जो दुर्गा सप्तशती है वो पूरी मार्कंडेय पुराण, वो भी अभी मेरे सामने रखी हुई है, वो पूरी मार्कंडेय पुराण है। दुर्गा सप्तशती उसी के 13 अध्याय उसी में से दिए गए हैं। तो मंत्र उन्होंने, और ये मंत्र जो है बनाया नहीं मंत्र, ये तो उन्होंने मंत्र का साक्षात्कार, मंत्र जो है इसमें 3 साक्षात्कार जो किया उन्होंने, जो शिव उनका शिव तत्व का। हाँ, तो इसलिए वशिष्ठ है इसके दृष्टा, इसमें इसीलिए इनको कहा जाए दृष्टा ऋषि, सीयर। तो वशिष्ठ जी इसके सीयर हैं। सभी इनके अलग अलग वो हैं, जैसे कन्नो हैं, कन्नो 6वें मंडल के हैं, वामदेव 4थे मंडल के हैं, और गृत्समत ये 2रे मंडल के हैं, सभी के हैं। और इनमें तो 10म मंडल में तो अनेक ऋषियों, इसमें ये भी होता है वेदों में एक बड़ी विचित्र। तो विश्वामित्र की बात आ रही, एक 3रे मंडल में विश्वामित्र जी, ये सतलज और व्यास 2 नदियां हैं, इनसे उनका संवाद आता है, नदी संवाद विश्वामित्र जी का। तो उसमें बड़ी विचित्र, अब ये आश्चर्य लगेगा हमको, तो उसमें संवाद जब होता है तो ये है कि विश्वामित्र जी जा रहे हैं, काफी उनके पास बैलगाड़ी में काफी सामान है, तो सतलज और व्यास नदियां मिलती हैं। तो उनसे वो कहते हैं, भगनियो कृपया सुनो दूरस्थ ऋषि की प्रार्थना, ये हमारे पास सामान है, आप हमको धार अपनी ऐसी धीमी कर लो ताकि हम आपको पार कर सकें। अब उस बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है उसका। तो वो कहती है कि हमारा तो इंद्र ने पथ प्रशस्त किया है और ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा
कि जिस तरह से एक वत्सला गाय अपने वात्सल्य भाव से झुक जाती है अपने बछड़े को दुग्ध पिलाने के लिए, ऐसे ही आप भी हमारी प्रार्थना सुन करके हमको मार्ग दो, तब पर बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं वो। तो उसमें मैं कहना ये चाहता हूं कि उसमें जब विश्वामित्र जी बोलते हैं तब वे ऋषि है, और जब सतलज और व्यास बोलने लगती हैं तो वो ऋषिकाएं हो जाती हैं, वो बोलने लगती हैं। तो ये इसकी शैली शिल्प है वेदों का, कि जो संबोधन करता है वह ऋषि है, और जो संबोध है, जिसको संबोधित कर रहा है, जिस देवता का साक्षात कर रहा है वह देवता है। तो इनमें वो इंटरचेंज भी होता रहता है, वो कभी देवता हो जाते हैं, कभी वो ऋषि हो जाते हैं। तो ऋषि उनका साक्षात कर रहा होता, तादात्म्यकरण की एक प्रक्रिया है। तो कहाँ से प्रकट होता है मंत्र, कहाँ से प्रकट हुआ? देखिए अब समय मंत्र साक्षात मंत्र तो है, मंत्र तो वैसे जैसे ऊर्जा हम सौर ऊर्जा लेते हैं, सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं, ठीक वैसे ही मंत्र तो है। मंत्र को उनको साक्षात्कार करना है, मंत्र को। अच्छा, और हाँ, उनको अपनी उसके बल पर, अपनी साधना के बल पर वो साक्षात्कार। तो मंत्र एक प्रोसेस है, एक मंत्र एक प्रोसेस है, और छंद एक व्हीकल है। उस छंद के व्हीकल में जैसे 7 प्रकार के छंद हैं, गायत्री, उष्णिक, जैसे एक गायत्री छंद है, जो गायत्री जो मंत्र है, जिसको मंत्र कहते हैं, वो गायत्री छंद है वास्तव में, वो छंद है। उस छंद में तो 7 प्रकार के छंद हैं वेद में। तो इनमें जरा थोड़ा रुक जाते हैं आप जरा, क्योंकि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा रुचिकर विषय पर धन्यवाद। मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा कि आज इतनी ज्यादा जानकारी मिली है हमें, मुझे तो मुझे लगता है 90% तो मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर चली। आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो पर मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इसके अभी 2-3 दिन में इसकी YouTube अपलोड हो जाएगी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, फिर इसको दोबारा देखिए, तभी पता लगेगा कि आज क्या कहा गया है, क्योंकि इतनी सारी बातें कहीं मेरे जैसे अल्प बुद्धि व्यक्ति के लिए एक बार सुनना पर्याप्त नहीं है। तो बार इसको हम सुनेंगे तो हमें इसका ज्ञान मिलेगा। द्विवेदी जी की बात सुनते हैं, द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, द्विवेदी जी को नहीं सुनेंगे तो हमें पीटेंगे, तो ब्राह्मण आदमी श्राप दे देंगे। ब्राह्मण तो बहुत डर लगता है हमें। हाँ मिश्र जी, मैं जानना चाहता था, आपने बताया ना कि 6 तरह के जो ऋषि होते हैं, महर्षि से लेकर के अंत में आपने राजर्षि कहा, तो क्या ये डिक्रीजिंग ट्रेंड में है क्या, कि महर्षि सबसे बड़ा, फिर राजर्षि सबसे छोटा, ऐसा डिक्रीजिंग ट्रेंड? नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना ऐसा नहीं है। लेकिन ये इनके बारे में बस श्रेणियां बन गई हैं, क्योंकि अलग अलग स्थित वो होती हैं, और इन सब के बारे में आया है। जैसे वायु पुराण का उदाहरण दिया, इसमें भी आता है। ये ब्रह्मर्षि हम जानते हैं, नारद जी को जानते ही हैं, और ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद जी को कहते हैं, लेकिन ब्रह्मर्षि इनके बारे में आपको याद होगा, जब वशिष्ठ जी ने इनको ब्रह्मर्षि संबोधित किया, वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, और इनका युद्ध सारा इसी वर्ष का था, वो इनको राजर्षि कहते थे, वशिष्ठ जी उनको राजर्षि कहते थे। और जब उनको मारने के लिए गए, और वो छुपे हुए थे, तो उनने पूछा, अरुंधति ने पूछा, इन्होंने पूछा कि आप उनको क्यों नहीं कहते थे ब्रह्मर्षि, वो चाह रहे हैं कहना। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन वो यह मन से भाव उनका दूर हो जाएगा कि हमको कहें, उसी दिन मैं उनको कह दूंगा। तो वो तलवार फेंक करके उनके चरणों में गिरे, और उन्होंने वशिष्ठ जी ने कहा, उठो ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र जी को उठो ब्रह्मर्षि। उसी दिन उन्होंने ब्रह्मर्षि को कह दिया। फिर ये और दूसरे महर्षि, परम ऋषि, कांडर्षि और श्रोतर्षि, राजर्षि, राजर्षि, जैसे राजर्षि, अब जनक जी को हम राजर्षि कहते हैं, जनक जी राजर्षि थे। तो इसमें जो राजा भी रहे हैं और ऋषि भी रहे हैं, तो इस वो हो गए हैं। तो ये है, उसमें इनके 7 प्रकार आते हैं। उषा जी का प्रश्न है, अभी अंतिम प्रश्न आज के लिए, फिर उसके बाद नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये कंफ्यूजन बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन ये इसी तरह है कि ये हमारे ओम जी हैं, यही प्रोफेसर हैं, यही डैडी हैं, यही नाना हैं, ऐसी सब उपाधियां, नाम और हमारे रोल्स की जो हमने ले ली हैं, वही ब्रह्म ऋषि हो जाते हैं, और वही
एनवायरनमेंट के बेसिस पे राज ऋषि हो जाते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। एक बात और कहना चाहती हूँ, सिंस आई हैव रामायण में रामचरितमानस के ऋषियों का आज हमारा फोकस था। उनमें एक ऋषि हैं जो ज्यादा उनका वर्णन नहीं है, 3-4 दफा ही है राम जी के इंडेक्स में, आई थिंक दुर्वासा ऋषि। लेकिन दुर्वासा ऋषि ने राम जी के जीवन में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है जो ज़्यादा नहीं बताया जाता, और मुझे इच्छा हो रही है कि मैं आपसे शेयर करूं कि दुर्वासा ऋषि ने ही राम जी की जो जीवन लीला जब समाप्ति हो रही है उनकी, और जब लक्ष्मण जी को त्यागने के लिए दुर्वासा ऋषि ही कारण बनते हैं, दुर्वासा ऋषि आते हैं राजमहल में। और इसका विवरण अधिकतर अध्यात्म रामायण में और वाल्मीकि रामायण में आई थिंक ज्यादा है। तुलसी रामायण में तुलसीदास जी ने राम जी की मानव लीला या हरि लीला का ज्यादा वर्णन नहीं किया है। पर दुर्वासा ऋषि क्रोध का रूप हैं और उनका एक अलग अपना ऑरा है, लेकिन उन्होंने राम जी के जीवन में रामचरितमानस में उनका योगदान है कि वो अंत की लीला, वो कहानी है और लंबी है, इसलिए आज नहीं कहूँगी, केवल इतना कह के कि उनका मेजर रोल रहा है रामचरितमानस में। धन्यवाद। धन्यवाद। मजेदार बात, अंतिम 4 मिनट में दुर्वासा ऋषि का स्मरण कराया। 4 मिनट में ले लूं और हम समय पर समापन करें। तो सबसे पहले तो वक्ताओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तालियां बन जाए, और इससे ज़्यादा श्रोताओं को कि जो इतनी भारी भरकम बात झेल रहे हैं। कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, आई थिंक बड़ा क्लिष्ट विषय है, और ऐसे विषय को तो जब बात होने लगती है तो 1-2 मिनट में लोग भागने लगते हैं। मैं इसलिए नहीं भाग रहा कि मैं यहाँ पे मंच संभाला हूँ, नहीं तो मतलब खिसक लेता कि क्या बात हो। पर मेरा बिल्कुल अनुरोध है आप सबसे कि बाद में इस YouTube को बिल्कुल देखें, बार-बार देखें, ताकि हमें पता लगे कि आज क्या कहा गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा और इतनी महत्वपूर्ण बातें कही गई, तो हमें देखना चाहिए। पर मेरा मन में अभी भी वो लालसा है, और मेरा दंपत्ति जरा कन्नी काट गए, उन्होंने ऋषियों के नाम नहीं बताए, तो उनका काम मैं बता रहा हूँ आपको। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं उन ऋषियों की लिस्ट पर जरा आपको बता दे ले चलता हूँ। तो ये मानस में जो ऋषियों की बालकांड के शुरू से लेकर उत्तरकांड तक जितने भी ऋषियों की, उनकी पूरी लिस्ट हमारे भाई लक्ष्मण भाई साहब ने तैयार की है। तो मैं बिल्कुल 1 मिनट खत्म करूँगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और इनका ही इंडेक्सिंग है। तो अगस्ती, अत्रि, करदम ऋषि, काकभूषण के कई प्रकार की उनकी स्पेलिंग है। कभी काकभूषण लिखते हैं, कभी भूषण लिखते हैं, भूषुंडी लिखते हैं। कुंभज और कौशिक ऋषि, वो भी विश्वामित्र का दूसरा नाम है। गादी कुलचंद, गादी तनय, गादी सुत, दिख रहा है ना ये? हाँ जी, दिख रहा है अच्छे से। और गालव ऋषि का एक बार उल्लेख है। गौतम, चंद्रमा, जागबलिक, अब तो से आज कोई याज्ञवल्क लिखेंगे नहीं, तो जागबलिक, जावाल, जावाली, तदीच, दुर्वासा सिर्फ एक ही बार है। तो उनका कोई एटलीस्ट रामचरितमानस में कोई खास ऐसा उल्लेख नहीं है जी। जो अभी आपने बात की। तो कभी उदाहरण दिया है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में नहीं है ज्यादा। हाँ, रामचरितमानस में तो ब्रह्मधाम वो एक नाम आता है, जिम उनके अम्बरीश के उसमें आता है दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा जो काकभूषुंडी की दशा, उनकी दशा हुई थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जयंत की जथा चक्रवर्ती ऋषि दुर्वासा। भाव निराश मन, भाव निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, वहाँ नाम आता है। और फिर नारद जी की आज कोई खास बात नहीं हुई, पर नारद जी का बहुत उल्लेख है। फिर परशुराम जी हैं, पुलस्त्य ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि की तो काफी बात हुई आज। वामदेव ऋषि हैं, वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि जी का भी आज कोई खास जिक्र नहीं हुआ, तो उनका भी उल्लेख है। तो रामायण के रचनाकार हैं। वेद शिरा जी, भरद्वाज ऋषि, भृगु ऋषि की आज बात हुई थी, रघुकुल केतु और उनके परशुराम के सारे पर्यायवाची शब्द है भृगु से। लोमस ऋषि, सतानंद ऋषि और सनकादिक, सारे 4 ऋषियों को एक साथ समझ लिया। सनकादिक और सप्तऋषि की काफी बात हुई, और सुदेक्षण और श्रृंगी। तो ये कंप्लीट लिस्ट है
ऋषियों की और वो ऋषियों के नाम कहाँ कहाँ हैं उसका रेफरेंस है। तो ये पूरा पत्रिका मैंने इस चैट पर डाल दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो। अगर अभी ना कर पाए और इस पत्रिका की कॉपी चाहें तो आप मुझे मैसेज भेज दीजिए, मैं आई विल सेंड यू कॉपी ऑफ दिस मैगजीन अगर इसमें आपको रुचि हो। तो चूँकि इन्होंने महाराज ने इतनी मेहनत से लिस्ट तैयार की थी, तो मेरा थोड़ा सा लगा, मेरा कर्तव्य है कि आपको बताऊं। अब ये श्रृंखला आज अच्छा इसका बीजारोपण हुआ है, इसके लिए हम बड़े आभारी हैं विशेषकर पंडित जी के। हाँ, अब अगले सप्ताह 2 सप्ताह अगले सप्ताह 20 तारीख को मैं चलता हूँ। लेट मी सी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अगले 20 तारीख को हम हमारे 5 विद्वान मित्र बात करेंगे। मलिक जी आप सब परिचित हैं, विश्वामित्र मुनि पर बात करेंगे और ऋषि पर बात करेंगे। फिर आचार्य कमलेश जोशी जी सुतीक्षण ऋषि पर बात करेंगे। डॉक्टर नीलम जैन अनुसैया जी पर बात करेंगी और राम गिरीश द्विवेदी जी भारद्वाज ऋषि पर, और अंत में अगले सप्ताह मनीष दुबे जी पर बात करेंगे। उसके बाद वाले सप्ताह में पुनः विश्वामित्र जी पर श्रीमती शीला शर्मा जी बात करेंगी और श्री राजेश कुमार मिश्रा जी परशुराम पर बात करेंगे, और डॉक्टर सरोज अग्रवाल याज्ञवल्क्य जी पर, और अहिल्या पर राकेश कुमार चौबे जी, परंतु में बात करेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा। तो इन्होंने बड़े विस्तार से इनका अध्ययन किया है और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामचरितमानस। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि आप पधारें और विस्तार से इन ऋषियों के बारे में जानें। 4 दिसंबर को वी विल हैव राम हाइकू गोष्ठी। हाइकू एक कोई विधा है कविता की, अभी जानकारी मुझे मिली, मैंने कहा चलो। और 4 दिसंबर को कहा जाता है कि हाइकू दिवस मनाया जाता है भारत में, क्योंकि जो भारत में जिन्होंने हाइकू का प्रसार किया उनका वो जन्म दिवस है। सो अगर राम जी की स्तुति हम दोहे चौपाई से कर सकते हैं तो हम हाइकू से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मित्रों ने अपने हाइकू भेजे। तो 4 दिसंबर को विल हैव राम हाइकू गोष्ठी, उसमें आप पधारें। हो सकता है वो 2 दिन करे कार्यक्रम, 4 और 5 को भी, क्योंकि काफी लोगों की रुचि है। 8 दिसंबर को तो राम और सीता का विवाह है, तो मैंने तो अपना सूट सिलाने के लिए डाल दिया है। तो बारात में जाना है तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना, तो आप लोग भी जरा अपने अच्छे सूट सिलवाइए और अच्छी साड़ियाँ लीजिए, क्योंकि सिर्फ 4 सप्ताह भी नहीं है अब तो विवाह के उनको। तो राम विवाह पर कुछ कार्यक्रम करेंगे, बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन का क्या महत्व है रामायण में, और विल टॉक अबाउट दैट। वो 8 दिसंबर तो वीकडे, तो आई थिंक 11 दिसंबर और 18 दिसंबर में टॉक अबाउट इट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेजता हूँ। और 31 जनवरी तो साल का अंतिम दिवस है, उस दिन शाम को पार्टी करते हैं हम लोग, शैंपेन वैम्पेन पीते हैं, और हम लोग तो अखंड रामायण करेंगे 31 तारीख को और 1 जनवरी को। और जब आधी रात होगी, जहाँ आधी रात हो वहाँ पे भगवान का चरणामृत लीजिए और उससे चीयर्स करिए। तो 31 दिसंबर और 1 जनवरी वी विल हैव अखंड रामायण ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए मैं आई विल पुट ए गूगल फॉर्म इन फ्यू डेज। तो अगर अखंड रामायण में आप भाग लेना चाहते हैं तो प्लीज फिल अप द गूगल फॉर्म। आप लोग, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि क्या गूगल फॉर्मेशन लगा रखा है, but that's very important for the organization of data। नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतने सारे व्हाट्सएप हैं, फिर फोन से, फिर ईमेल से, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गूगल फॉर्म में डेटा इज कम्प्लीटली सेंट्रलाइज। गूगल फॉर्म भरने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं। अगर आप 2-4 बार भर चुके हैं तो इट शुड नॉट टेक मोर देन 2 minutes 3 minutes। सो यू प्लीज पार्टिसिपेट इन दैट। बस मेरे पास इतना ही। और अगर आपके पास कोई मेरे लिए कोई हल्का सा प्रश्न हो, छोटा सा, तो आप मुझे पूछिए। पर भारी भरकम प्रश्न हो तो पंडित ज्ञान यहाँ सारे लोग बैठे हुए, नहीं हो तो आज की सभा समापन करते हैं। एनी क्वेश्चन फॉर मी? हाँ, मैंने वो कंडीशन में डाल दी ना, भारी भरकम प्रश्न नहीं करेंगे, तो आप बोले क्या पूछना है इससे। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आज पधारे। जय श्री राम। और आज की समाप्ति करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु,
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।